तो मित्रों नमस्कार, आपका RICS में हार्दिक स्वागत है। और हम आज डिस्कस करेंगे मुख्य परीक्षा यानी MPPSC मेंस एग्ज़ाम का जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का पार्ट बी जो अभी नया ऐड किया गया है, सोशियोलॉजी वाला पार्ट जिसको कहते हैं, यानी जिसमें सोशियोलॉजी या सोसाइटी और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस में पढ़कर सुनाता हूँ। तो इसमें आज जो हमारे टॉपिक का विषय है वो है समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य। ओके, इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो इन टॉपिक्स पर अपन बात करेंगे। इसमें से आज का टॉपिक है समुदाय यानी कम्युनिटी या समुदाय किसे कहते हैं। तो बिना समय गंवाए जल्दी से हम टॉपिक पर आते हैं। कम्युनिटी या समुदाय, ठीक। तो जो कम्युनिटी शब्द है, समुदाय शब्द है, वो लैटिन भाषा के शब्द कॉम प्लस म्यूनिस से बना हुआ है, यानी कॉम और प्लस म्यूनिस। तो कॉम का मतलब होता है, कॉम का मतलब होता है टू लिव, और म्यूनिस का मतलब होता है टुगेदर। इसका मतलब होता है कि कम्युनिटी या समुदाय का मतलब होता है कि टू लिव टुगेदर। टू लिव टुगेदर का मतलब क्या हो जाता है? टू लिव टुगेदर का मतलब होता है, टू लिव टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ जीवन जीना। साथ साथ जीवन जीना, ये तो इसका हो गया लिटरल मीनिंग, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसको हम आगे समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, समुदाय क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमें समझना होगा कि समुदाय जो शब्द है, ये समुदाय आम प्रचलन की, आम बोलचाल की भाषा में जो समुदाय जिसे हम कहते हैं, उस समुदाय से यहाँ जो हमारे सिलेबस में समुदाय शब्द रखा गया है ये टोटली डिफरेंट है। आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पर किया आक्रमण, ठीक, या एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति जहर उगल रहा है। ओके, तो जब हम इस तरह समुदाय शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं तो वहाँ समुदाय मतलब हो जाता है धर्म। तो क्या धर्म समुदाय है? तो मेरा आपको ये बताना जरूरी होगा कि यहाँ समुदाय का मतलब धर्म नहीं है। समाजशास्त्रीय अर्थों में समुदाय का एक विशेष अर्थ होता है, और वो क्या अर्थ होता है यही जानने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ये दिमाग से निकालना होगा कि समुदाय यानी कोई धार्मिक संप्रदाय या किसी धर्म विशेष के लोगों का समूह समुदाय नहीं होता है, जैसा आम बोलचाल की भाषा में उपयोग में लाया जाता है। तो क्या है समुदाय, इस पर जानते हैं। समुदाय एक समूह है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात क्या है कि समुदाय एक समूह है, यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये कुछ लोगों का समूह है। अब समूह तो कई प्रकार के होते हैं, तो ये कैसा समूह है? तो समुदाय की दूसरी विशेषता आ जाती है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से हो। ये मत भूलना, आप याद रखना कि एक रीजनल ग्रुप है, यानी जब किसी समूह की पहचान किसी क्षेत्र से की जाती है तो व्यक्तियों का वो समूह समुदाय कहलाता है।
बशर्ते तीसरी चीज क्या है कि ये जो समूह के लोग हैं इनमें आपस में वी फीलिंग या हम की भावना, सामान्य भाषा में, सरल भाषा में बोलो तो आपस में एक लगाव की भावना या अपनत्व की भावना होनी चाहिए। तो जब लोगों का एक ऐसा समूह हो जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ हो और उस समूह के लोगों में आप अपनत्व का एक भाव, लगाव का एक भाव अथवा हम की एक भावना विद्यमान हो, तो इस लोगों के इस समूह को जिसमें ये 3 गुण हैं, इसको हम समुदाय या कम्युनिटी कहेंगे। ओके, तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल which belongs to a particular region and have a feeling, a we feeling in some quantity, okay, कुछ मात्रा में उसमें वी फीलिंग या हम की भावना पाई जाती हो। अब ये समुदाय की जो डिफिनीशन मैंने दी या जो बातें मैंने बताई, इसको हम सर्टिफाइड करते हैं। तो सर्टिफाइड कैसे करते हैं कि जो लोग ने समाजशास्त्र पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, जिन लोगों ने समाजशास्त्र की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, हम उनके डिफिनीशन से इसको सर्टिफाइड करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं। तो समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े जो स्कॉलर हैं जिनका नाम है बोगार्डस। ओके, समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है क्या, बोगार्डस। ओके, और बोगार्डस की बुक का ही नाम है सोशियोलॉजी। बोगार्डस की जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम ही है सोशियोलॉजी। तो इतने बड़े अमेरिकन स्कॉलर हैं और इन्होंने, नाम चलता है इनका, और इन्होंने सोशियोलॉजी पर पूरी बुक लिखी है और वो बुक पूरी दुनिया में चलती है। तो इसीलिए चलती है कि उन्होंने जो चीज़ें यानी कॉन्सेप्ट्स, सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया होगा वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। तो इसलिए इनकी डिफिनीशन को हम सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मान करके चलते हैं। तो बोगार्डस क्या कहते हैं कि समुदाय लोगों का एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है। ये बोगार्डस की डेफिनेशन है। आपसे जब मेंस एग्जाम में है जब पूछा जाएगा तो हो सकता है 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि बोगार्डस के अनुसार समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है। ओके, तो वही बातें जो मैंने बताई, क्या क्या बातें बताई, आप जरा सा गौर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मिल रहा है कि ये लोगों का एक समूह है। दूसरी, ये एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है इसलिए क्षेत्रीय समूह है, और इसमें कुछ हद तक हम की भावना पाए जाने की बात भी ये करते हैं बोगार्डस, इसलिए समुदाय। ओके, तो आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक दूसरे विद्वान है, मतलब विद्वान द्वय हैं, 2 विद्वान हैं जिनका नाम है मैकाइवर पेज।
ये दोनों अमेरिकी भाई हैं। मैकाइवर अलग है और पेज अलग है। मैकाइवर और पेज के अनुसार इन्होंने बुक लिखी है, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत पॉपुलर बुक है। बुक का नाम है सोसाइटी। तो अपनी इस बुक में ये बताते हैं कि समुदाय छोटे से छोटा यानी छोटे से छोटा भी हो सकता है या बड़े से बड़ा। मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ ये इस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि वो जो ग्रुप है वो बहुत छोटा ही हो तभी समुदाय होगा। मतलब छोटे छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। समूह है जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन जी सकता है। ओके, तो समुदाय वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एक समूह है जिसमें कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन गुजार सकता है। यानी उससे बाहर उस व्यक्ति को जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे बाहर जब हम बात करते हैं तो फिर बात क्षेत्रीय आ जाती है कि यानी आपको इस रीजन से बाहर जाने की अपना जीवन जीने के लिए आवश्यकता नहीं है। ये क्षेत्र ही आपकी जीवन की सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो देखें, इसमें भी वो चीज़ है कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। पहला चीज़ ये समूह है, दूसरा उसका क्षेत्र से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक है, उसका क्षेत्र से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद एक विद्वान और हैं जिनका नाम है, वो भी ऐसे ही दो विद्वान द्वय हैं, अमेरिकन है दोनों। नाम है ऑगबर्न एंड नीमकॉफ। ऑगबर्न और नीमकॉफ, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी, इनकी बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। तो अपनी इस पुस्तक में कहते हैं कि जब एक सीमित क्षेत्र में, यहाँ ध्यान रखना है, मैकाइवर और पेज के विपरीत, मैकाइवर पेज से अलग हटकर आप बोलते सीमित क्षेत्र में, यानी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ये कह रहे हैं एक सीमित क्षेत्र में, ठीक। जब जीवन जीने का संपूर्ण संगठन मौजूद हो, एक सीमित क्षेत्र में जब जीवन जीने का संपूर्ण संगठन मौजूद हो तो उसे ही हम, उस संपूर्ण संगठन को ही, यानी जो चीजें हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं एक सीमित क्षेत्र में, वो सब मिल करके ही कम्युनिटी या समुदाय बनाती है। उन्हें ही हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। अब ये तो हो गई पारिभाषिक बातें कि शाब्दिक परिभाषा, और विद्वानों ने समुदाय को लेकर के क्या क्या बातें बताई हैं, ये वो डेफिनेशंस हो गए। अब आगे हम बात करते हैं किसके, कि आपने क्या समझा। मतलब अभी भी मुझे लगता है कि ये बात पूरी तरह से अधिकांश व्यूअर्स को क्लियर नहीं हुई होगी कि व्हाट इज़ द कम्युनिटी, समुदाय आखिर है क्या फिर। तो अब मैं उस पर आता हूँ। तो देखें, जैसे हम लोग रहते हैं भोपाल में, ठीक है, और भोपाल के पड़ोस में एक जगह है बैरागढ़, ठीक है। और बैरागढ़ में जब आप जाते हो तो वहां देखते हो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां सिंधी भाइयों की है, सिंधी भाइयों की है। क्लियर है। तो किसको कहते हो आप सिंधी? आपके हिसाब से सिंधी कौन होते हैं? क्या सिंधी
किसी संगठन के लोग हैं जिस संगठन का नाम सिंधी है? या क्या सिंधी कोई धर्म है कि इस धर्म के लोगों को आप सिंधी कहते हो? हाँ, नहीं ना। क्या सिंधी कोई जाति है, कोई कास्ट का नाम है सिंधी? नहीं। सिंधी क्या है? सिंधी हम किसे कहते हैं? सिंधी हम उन्हें कहते हैं जो एक क्षेत्र से आए। ओके, वो क्षेत्र सिंध क्षेत्र है। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो गुजरात के पड़ोस में जो सिंध क्षेत्र पड़ता था, उस सिंध क्षेत्र से, यानी सिंधु नदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र पड़ता था, वहां से माइग्रेट होकर के जो लोग इंडिया में आए, उन्हें कई शहरों में बसा दिया गया। उनके अस्थायी कैंप बनाए गए जिन्हें हम सिंधी कैंप के नाम से जानते हैं, और बाद में धीरे धीरे वो उस क्षेत्र के परमानेंट निवासी हो गए। तो ऐसे ही भाइयों को हम सिंधी कहते हैं। तो सिंधी पहचान क्या है सिंधी की? कि सिंधी लोग वो लोग हैं जो जिनका ताल्लुक एक क्षेत्र से है, वो क्षेत्र सिंध के नाम से जाना जाता है। वो सब एक क्षेत्र से आए हैं, इसलिए वो एक खास भाषा बोलते हैं। यानी क्षेत्र के साथ साथ दूसरी चीज क्या जुड़ गई? भाषा। वो एक खास भाषा बोलते हैं, उस भाषा को भी हम सिंधी कहते हैं। तो वो सिंधी भाषा बोलते हैं। क्लियर है? चूंकि वो एक खास क्षेत्र से है, इसलिए उनका खान पान, उनके तीज त्योहार, उनकी संस्कृति, उनके जीवन जीने का तरीका, उठना बैठना बोलना, धर्म उपासना, ये सब कुछ कॉमन हो जाता है। ये सब कुछ उनमें एक जैसा हो जाता है। और शायद यही कारण कि उनकी भाषा, उनका खान पान एक है, वो एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनमें आपस में एक लगाव है। उन्हें इस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि वो सिंधी हैं, कि वो अपनी पहचान छिपा कर घूमे भोपाल में। नहीं, अपनी पहचान छिपाते नहीं है भोपाल में वो, बल्कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि भोपाल में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। जब भी वो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे, यानी नॉन सिंधी लोगों के साथ बातचीत करेंगे, तो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन जब आपस में बात करेंगे तो सिंधी में बात करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से क्यों आपस में वो हिंदी में बात करते, क्यों आपस में वो सिंधी में बात करते हैं? वो आपस में इसलिए सिंधी में बात करते हैं कि वो अपनी उस पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें लगाव है, उन्हें गर्व है उनके सिंधी होने पर। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं, तो दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कह पाएंगे कि पंजाबी। हम बहुत अक्सर कहते हैं पंजाबी। देखिए, जो बच्चे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि पंजाबी और सिख होने में अंतर है। अक्सर हम सोचते हैं कि पंजाबी ही सिख है, तो पंजाबी और सिख होने में डिफरेंस है। पंजाबी ही सिख नहीं और सिख ही पंजाबी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? सिख मतलब जो 10 जीवित, 10 जिंदा और एक पुस्तक के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हो, जिनकी 10 जिंदा गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के साथ आस्था जुड़ी हुई हो, वो लोग सिख हैं। अब ये संयोग की बात है कि ये सिख जो है गुरुबाणी यानी पंजाबी बोलते हैं। ठीक है। बाकी पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिख नहीं हैं। पंजाबी हिंदू भी है, पंजाबी मुस्लिम भी है। यानी ये हिंदू मुस्लिम जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, उनका जरूरी नहीं कि वो सभी सिख हों।
वो सभी गुरु नानक देव जी या गुरु अंगद देव जी के बताए गए रास्ते पर ही अपना का ही अनुसरण करते हो, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो भगवान विष्णु को पूजते हो सकता है वो सनातन धर्म में यकीन रखते हो सकता है वैदिक धर्म में यकीन रखते हो। आ रही बात समझ में? तो पंजाबी, हम यहां सिख की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं पंजाबी। पंजाबी क्या है? तो फिर वही बात आ जाएगी कि पंजाबी हम उन लोगों को कहते हैं जो एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है पंजाब। फिर इस नाते उनकी एक भाषा है जो है पंजाबी, इस नाते उनका एक खास खान पान है, ओके, कि वो छोला कुलचा खाते हैं, वो छोला भटूरा फेमस है उनके यहाँ, ओके। तो ये जरूरी नहीं सिख के लिए हो, ये पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति की पसंद है। एक उनकी पहचान उनका डांस है जिसे हम भांगड़ा कहते हैं, ओके। तो एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति, एक क्षेत्र विशेष का खान पान, एक क्षेत्र विशेष की भाषा, उनमें आपस में एक लगाव या अपनत्व या भाईचारे का भाव पैदा कर देती है। तो दुनिया के किसी भी कोने में वो रहें, उनकी ये पहचान उन्हें जोड़ देती है। एक दूसरे की इस आधार पर वो मदद करते हैं कि हम पंजाबी भाई भाई, ओके, हम पंजाबी लोग भाई भाई हो, कनाडा में रहे, अमेरिका में रहे, ये उनकी पहचान उनमें अपनत्व पैदा करती है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंजाबी हुए, जब हम पंजाबी शब्द बोलते हैं तो पंजाबी क्या है? पंजाबी एक समुदाय है। जब हम सिंधी बोलते हैं तो सिंधी क्या है? सिंधी एक समुदाय है। जब हम कहते हैं मद्रासियों ने मेला लगा रखा है, तो मद्रासी कौन? मद्रासी कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, मद्रासी एक कम्युनिटी या मद्रासी एक समुदाय है। जब हम कहते हैं बंगाली, हमारे भोपाल में बंगाली बाई लोगों का मंदिर बहुत बड़ा कालीबाड़ी है, ओके, और आज उसमें पूजा हो रही है, सभी बंगाली भाई लोग उसमें इकट्ठा होंगे। तो ये बंगाली कौन? बंगाली एक समुदाय है। तो आगे बात समझ में? तो जब हम लोगों के ग्रुप को, एक लोग को नहीं, बंगाली एक लोग को नहीं, बंगाली लोगों के समूह को जब हम इस आधार पर आइडेंटिफाई करते, यानी इस आधार पर चिन्हित करते हैं कि वो एक क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं और उनमें इस आधार पर कुछ हम की भावना पाई जाती है, लगाव की भावना पाई जाती हुई, एक दूसरे से नाम पहचान नहीं जानते हुए भी एक दूसरे से हाय हेलो इस आधार पर करते हैं कि उन्हें पता है कि ये भी बंगाली है, उन्हें पता है ये भी पंजाबी, और दूसरा भी उसको बहुत असामान्य नहीं लेता है। दूसरा वाला भी वैसे ही गर्मजोशी से उस हेलो का जवाब देता है, हाँ गुरु सब चकाचक। क्यों? क्योंकि हम दोनों पंजाबी हैं, ओके। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे उनकी भाषा, जैसे उनका कल्चर, जैसे उनका खान पान, जो उनकी इस पहचान को सपोर्ट करता है, इस पहचान को मजबूत बनाता है। तो लोगों का ऐसा समूह हो, चाहे वो बंगाली लोग, चाहे वो भोपाल में हो, बनारस में हो अथवा अमेरिका में। जब हम बात करते हैं ना कि आजकल पूरी दुनिया, खासकर यूरोप के देशों में, चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, गुजरातियों का दबदबा है। आजकल तो इस चीज को गुज्जू भाई कहने लगे लोग। तो गुजरात के जो लोग हैं उन्हें गुजराती लोग कहते हैं और नॉर्मली उनको दूसरे क्षेत्रों में गुज्जू भाई कहा जाता है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं उन्हें मराठी कहते हैं। तो ये गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, बिहारी, नॉर्थ ईस्ट के लोग, ये क्या है? अगर हम गौर करें तो ये सभी
एक समुदाय का उदाहरण है। लेकिन एक बात यहाँ आपको और खास गौर करनी पड़ेगी कि जैसे बंगाल, तो बंगाल में तो सिर्फ बंगाली ही रहते हैं, तो क्या सभी बंगालियों में एक अपनत्व का भाव रहता है? भोपाल में तो सभी भोपाली रहते हैं, क्या हम सभी भोपाली एक दूसरे को अपना भाई मान करके बड़े प्रेम से रहते हैं? सोचने वाली बात यह है। इसका परीक्षण करते हैं। तो बंगाली शब्द से ये तो पता चल रहा है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग हैं, यानी बंगाल में रहने वाले लोग हैं, इसलिए बंगाली हैं। लेकिन इसमें एक खास चीज का लोप है, और वो क्या है कि बंगाल में रहने वाले जितने बंगाली हैं, बंगाल में रहने वाले जितने भी बंगाली हैं, उन सभी में आपस में एक अपनत्व, एक लगाव का भाव नहीं है। कि है भाई? नहीं है। उनमें वी फीलिंग का अभाव है। यही वी फीलिंग पैदा हो जाती है जब बंगाल के लोग भोपाल में आ जाते हैं। जब बंगाल के लोग भोपाल में आ जाते हैं तो भोपाल में जो बंगाली लोग हैं उनमें एक हम की भावना, वो बंगाल के किसी भी हिस्से से हो, वो उनके बीच का कितना भी बड़ा बंगाल में डिस्टेंस हो, लेकिन भाषा के आधार पर, अपने कल्चर के आधार पर वो अपनी एक पहचान जोड़कर और एक रिश्ता बनाने लगते हैं। उनमें भ्रातृत्व का, भाईचारे का भावना डेवलप होने लगता है। यही भोपाल के लोग बहुत सारे, भोपाल में करोड़ों लाखों लोग रहते हैं भोपाल में। क्या सभी आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। इनमें हम की भावना का अभाव है। भोपाल के भोपालियों में हम की भावना का अभाव है। लेकिन यही भोपाल के लोग अगर कलकत्ता में मिलेंगे, अगर भोपाल के लोग कलकत्ता में मिलते हैं, ओके, सपोज कर लीजिए मैं भोपाल से हूं और मैं कलकत्ता गया, तो कलकत्ता में मेरी मुलाकात किसी और भोपाली से हुई, तो वहां हम में एक अपनत्व का भाव, वहां हम में एक भाईचारे का भाव विकसित हो जाएगा। यही है वी फीलिंग। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम क्या कह सकते हैं कि बंगाल में बंगाली एक समुदाय नहीं है, एक समुदाय नहीं है, ओके। लेकिन भोपाल में बंगाली एक समुदाय है। ओके। भारत में इंडियन यानी भारतीय एक समुदाय नहीं है। लेकिन यूएस में इंडियन एक कम्युनिटी बना लेता है। लोग कहते हैं वहाँ यूएस में यानी अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ओके। सिंध में सिंधी कम्युनिटी का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बैरागढ़ के सिंधी एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। बिहार में बिहारी समुदाय नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बिहारी एक समुदाय है। महाराष्ट्र में मराठी समुदाय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मराठी, बिहार में मराठी एक कम्युनिटी है। मद्रास में, तमिलनाडु में मद्रासी एक समुदाय नहीं है, लेकिन वही तमिलनाडु के लोग जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो समुदाय बनाते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ खास विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता समुदाय की क्या होगी कि समुदाय की सदस्यता जो होती है वो स्वाभाविक यानी नेचुरल होती है, स्वतः होती है। ओके, तो कम्युनिटी की जो मेंबरशिप होती है, मतलब मैं बिहारी हूँ, मैं यूपी वाला हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, इसके लिए मैंने जानबूझ करके कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, इसके लिए आवेदन नहीं दिया था कि मुझे साहब इस कम्युनिटी का मेंबर बनाओ, मुझे इस समुदाय का सदस्य बनाओ। मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ स्वतः ही उस समुदाय का या उस क्षेत्र से निर्मित समुदाय का मैं सदस्य हो गया। दूसरी चीज है कि समुदाय में स्थायित्व पाया जाता है, स्थायित्व पाया जाता है। यानी कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक जो स्टेबिलिटी मिलती है, स्थायित्व पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज ये समूह था कल नहीं रहेगा। भाई जब से बिहार है तब से बिहारी है, जब से इंडिया है तब से इंडियन है, जब से मद्रास है तब से मद्रासी है, जब से पंजाब है तब से पंजाबी है। तो एक कंपैरेटिवली एक स्थायी समूह है ये व्यक्तियों का। तीसरी चीज, ये एक टेंजिबल यानी एक मूर्त समूह है, मूर्त समूह है। समुदाय एक मूर्त समूह है, यानी समुदाय के सदस्यों को आंखों से देखा जा सकता है। ओके, अमूर्त कॉन्सेप्ट नहीं है समुदाय। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। जो समुदाय की नेक्स्ट बात करें तो इसका कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी समुदाय के सदस्यों का यानी समुदाय बनाने का, मान लीजिए मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ भोपाल में तमाम बिहारी भाई लोग मुझसे मिले, कुछ मेरे ज़िले के पास के हैं और कुछ मेरे ज़िले से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हैं क्योंकि उनकी मेरी बोली एक जैसी है, उनकी मेरी भाषा एक जैसी है। मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं कि मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में आने वाला एक ज़िला है बस्ती, तो बस्ती ज़िले से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भाषा अवधी है। तो ये बहुत ही जोकिंग बात है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम मेरे ही भाई हैं, भगवान राम मेरे ही सखा हैं, क्योंकि वो भी मेरे अवध के हैं। तो बस हमारे और भगवान राम के बीच में कितना रिश्ता है, हमारे और भगवान राम के बीच में सिर्फ एक क्षेत्र का रिश्ता है, वो भी मेरे क्षेत्र से, मैं उन्हें अपने क्षेत्र का मानता हूँ। अब यहाँ भोपाल में हम रह रहे हैं और भोपाल में अगर भगवान राम की कहीं पूजा होती है, भगवान राम के नाम की जय जयकार होती है, तो सचमुच में मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस होती है कि देखो मेरे अवध के एक व्यक्ति ने कितना नाम रोशन किया पूरी दुनिया में कि आज उसके नाम की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं कुछ समय के लिए सोचने लगता हूँ कि वो राम भी मेरी ही भाषा अवधी भाषा बोलते रहे होंगे। ओके, जब कभी, और आपको बताता हूँ, जब कभी मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, रामचरितमानस में ज़्यादातर चौपाइयाँ अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो जब कभी मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को रामचरितमानस से कनेक्टेड पाता हूँ, जुड़ा हुआ पाता हूँ, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र की रचना है, वो जो एपिक है, वो जो महाग्रंथ है, वो मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही हर कोई को अपने क्षेत्र की चीज़ों से, किन किन चीज़ों से, भाषा से, वहाँ के खान पान से हमें दूसरे क्षेत्र की भाषा,
दूसरे क्षेत्र के खान पान से, दूसरे क्षेत्र के पहनावे से उतना जुड़ाव कभी नहीं हो पाता है जितना जुड़ाव हम में नेचुरल जुड़ाव जो अपने क्षेत्र का होता है। इन्हीं आधारों पर खान पान, भाषा, बोली, संस्कृति, जीवन यापन, रीति रिवाज, इन्हीं आधार पर हम दो लोग, भले ही हमारे बीच में डिस्टेंस सैकड़ों किलोमीटर का हो, लेकिन एक ही क्षेत्र में हम आपस में ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव करने लगते हैं कि हम जैसे भाई भाई हों। तो एक बहुत खास बात है कि हम ये जो दोनों ने मिल करके, हम दोनों अवध क्षेत्र के दोनों अवधियों ने मिल करके जो एक जुड़ाव बनाया, एक रिश्ता बनाया, इस रिश्ते का कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है। ये इसलिए हम आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं कि इससे मेरे जॉब में मुझे प्रमोशन मिलेगा या इससे मेरी इनकम बढ़ जाएगी ना। एक सामान्य एक परिवार बना रहे हैं हम, यू कैन से कि हम एक कुटुंब बना रहे हैं। ओके, तो एक जो समुदाय होता है, समुदाय की अगली विशेषता है कि कोई विशेष प्रयोजन समुदाय का नहीं होता है, बल्कि सामान्य प्रयोजन होता है। एक कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर के सामान्य प्रयोजन होता है। ओके, इसमें सोशल लाइफ के यानी सामाजिक जीवन के सभी पहलू, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ इसमें समाहित होते हैं। समुदाय में सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का, सामाजिक जीवन जो सोशल लाइफ होती है हमारी, सोशल लाइफ के सभी पहलू एक सामाजिक जीवन में आ जाते हैं। सामाजिक जीवन के सभी पहलू एक समुदाय में शामिल हो जाते हैं। यानी एक समुदाय के लोगों के बीच व्यक्ति बिना कुछ मिस किए अपना पूरा जीवन गुजार सकता है। उसे कभी ये नहीं लगेगा कि वो कहीं परदेश में है। शादी ब्याह ऐसा करते हैं हमारे भारतवंशी लोग, इंडियन डायस्पोरा के लोग तमाम देशों में जाकर बस गए हैं। वहाँ वो अपनी परंपराएं, अपनी प्रथाएं, अपने रीति रिवाज, फिर सोशल लाइफ के जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो, रीति रिवाज हो, तीज हो, त्यौहार हो, दीपावली हो, होली हो, वो सब कुछ वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ मनाते हैं। तो एक समुदाय के सदस्यों में सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। ये आज का लेक्चर था और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल संस्था और संगठन जैसे विषयों पर, फिर मानदंड एवं मूल्य जैसे विषयों पर अपना लेक्चर कंटिन्यू रखूँगा। तो संस्था, संगठन, संस्कृति, मूल्य, मानदंड, ये पूरा होते ही एक जो बच्चों के सामने एक हेडक है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, वो मैं दूर करने का प्रयास या प्रयत्न करूँगा। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी गुड विशेस हमारा मोरल हाई करेंगी, हमारा मनोबल बढ़ाएंगी। इसी के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।